नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता और मैं सोन चिड़ैयन की बगियन में बिस्तर डाल के लेटा होता। हम लगता है हम इस दुनिया में पैदा ही हुए हैं, हम जनता जो है मरने के लिए। हम तो सत्ता से सवाल पूछेंगे ना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, रेल मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। तो खुरपी लो, घास छिलो, लेकिन सही सवाल पूछो, देश को सही दिशा दो। कल शाम को देश में एक बड़ी घटना घटती है और पता चलता है कि 228 लोगों की जानें अब तक चली गई। मैं बात कर रहा हूं बालासोर ट्रेन हादसे की। मेरे साथ हैं कलीम शेख, आप इन्हें जानते होंगे, इन्हें पहचानते होंगे। ये खुल करके सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंच गए बालासोर। वहां पर जो घायल हैं, घायलों से बातचीत किया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का आज इनॉग्रेशन होना था, नरेंद्र मोदी ने उसे रद्द कर दिया है। मोदी जी जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ितों के साथ हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो पहले घायल थे, बाद में उन लोगों ने दुनिया का अलविदा कह दिया, मोदी जी सबके साथ हैं। फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो जितने भी उस घटना में जितने लोग मारे गए हैं, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति मेरा बहुत बहुत संवेदनाएं हैं। भगवान उनको सहन शक्ति दे। और इस तरह का अगर कोई घटना होता है तो प्रशासन की लापरवाही से होता है। क्या प्रशासन की लापरवाही है? गैंगमैन, उनको पता रहता है ना कौन सी पटरी पर, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आ रही है। वही लोग तो पटरियाँ चेंज करते हैं। कौन? मैं करता हूँ, आप करते हो। सरकार की कोई गलती नहीं है, आप ये कह रहे हैं? प्रशासन किसको रिपोर्ट करता है? रेल मंत्रालय को। किसकी? रेल मंत्रालय की लापरवाही है, और क्या है? तो उसमें मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं? अश्विनी जी कैसे जिम्मेदार हैं? मोदी जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार क्लीन चिट आप दे रहे हैं ना कैमरे पे मोदी जी को। तुमको सवाल करना नहीं आता है, पत्रकार हो तुम यार, बहुत बड़े हो। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा? प्रशासन की लापरवाही और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी। तो रेल मंत्री जो भी हैं पहले के, जो वो अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे, और क्या, यही तो होता है। अरे बहुत बार हादसे हुए हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो नहीं देते हैं तो हम जनता तो देख रहे हैं ना कि जनता के प्रति संवेदनशील कौन सी सरकार होती थी और है, तो देखी ना। लेकिन आप देख रहे हैं मोदी जी वंदे भारत का इनॉग्रेशन करने वाले थे, रद्द कर दिया। कितनी बड़ी खबर है, कितनी अच्छी खबर है। तो नाचो। यही तो तुम लोग पर मेरे को तरस आता है कि देश की जनता को तुम लोग कीड़ा मकोड़ा समझ लिए हो। तुम्हारा तो घर चल जाता है, हाँ, मतलब भक्ति करके, मोदी चालीसा पढ़ के। हमारा तो बुरा हाल है ना जनता का। देख ही रहो, ट्रेन से इधर हम लगता है हम इस दुनिया में पैदा ही हुए हैं, हम जनता जो है मरने के लिए। कुत्ते की मौत। हाँ, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वीडियोस को आपने देखा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि हम जनता इसीलिए पैदा ही हुए हैं, लगता है। क्योंकि सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम ही जनता ने ही वो हादसा करा दिया। तो लेकिन वहाँ पर देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दौरा किया वहाँ पर। क्या किए? तो दौरा करना उनका फर्ज नहीं है? अरे एहसान कर रहे हैं देश पे। तुम एहसान कर दो इस देश पर कि तुम्हें पत्रकारिता छोड़ के घास छिलो, प्लीज़। हाँ, कैसे? क्योंकि तुम्हारी पत्रकारिता लगती नहीं, पत्रकारिता जैसी। सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं आप लोग, ऐसी बातें करते हैं। बताओ, हमारा काम सवाल पूछना है, हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देंगे कि कलीम देगा? तमाम लोग ये कह रहे हैं, कलीम से लेके दौड़ रहे हो। तुम्हारे गुर्दे में दम है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की? क्या हूँ? शायद ये पहला और आखिरी इंटरव्यू मेरा होगा आपके साथ। उसके बाद घास छिलोगे ना। आप तो खुद कह रहे हैं, आप तो देश के कुछ है ही नहीं, नागरिक तक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कलीम शेख के पीछे जो है सवाल पूछ रहे हैं। अरे अगर आप जनता को जागरूक करना चाहते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। आप बात समझाओ, जिम्मेदार मैं हूँ। तो आप बताइए ना, जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाहता है। ले जा रहे हो कि कार्यक्रम रद्द कर दिए,
बहुत बड़ा काम कर दिए। हाँ। अब तो हमारे देश की सारी समस्या खत्म हो गई। एक कार्यक्रम मतलब कृपया वहीं अटकी थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही तो सब होना था। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। हाँ। लेकिन देख रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी पहुंच गई वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, वहां का एक एक सच दिखा रही हैं। हाँ, सही बात है। वो लोग तो दिखाएंगे ना। हाँ। क्योंकि जब हम जनता हैं, जब हम कीड़े मकोड़े मरते हैं तभी तो हेडलाइन बनता है। हाँ। कीड़े मकोड़े समझते हैं आप खुद को? हमको सरकारें समझती हैं। तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कलीम शेख, जब से यूपी कांग्रेस ने आपका वीडियो ट्वीट किया है तब से आपको तमगा लग गया है, तमाम लोगों ने दे दिया कि आप कांग्रेसी हो चुके हैं। तुम ये कैसे किस आधार पर कह रहे हो? तमाम लोग कह रहे हैं। तमाम लोग को कहने दो। तमाम लोग तो नहीं कह रहे, मैं तो तुमसे सुन रहा हूँ। लगता है तुम ये जो ये माइक है ना, ये लेकर के कांग्रेस मुख्यालय पर औंधे मुंह पड़े रहते हो ना। सही बात है ना। इसीलिए तो आपका वीडियो सही शेयर बात किया है कांग्रेस ये। ने। देखिए, हमारा काम है पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाना। मैं कह रहा हूँ, आपका काम है कि विपक्ष का मतलब क्या है? आप जो है ना, एक मतलब समाज एक धारा है और आप उस धारे की मछली हो। और जो जिंदा मछली होती है ना, वो किस धारा के विपरीत चलती है। लेकिन जो मुर्दा मच्छी होती है ना, वो धारा के साथ बह जाती है। और तुम धारा के साथ बह रहे हो और बोलते हो कि मैं निष्पक्ष हूँ। गजब बात है यार। देखिए, मैं देख रहा था मोदी जी के जो है तमाम अच्छे अच्छे कार्य हैं, उसमें आप देख सकते हैं देखते रहो, कि खुश होते पीएम रहो। किसान सम्मान निधि है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। देश तरक्की कर रहा है सर, आगे जाने दीजिए। आप लोग रोड़ा बन रहे हैं उसमें। हाँ, हम लोग और क्या देश अच्छा। तो हमने क्या रोड़ा अटकाया है देश में, बताओ जरा। राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, देश का अपमान करते राहुल हैं। गांधी मेरे भाई हैं, क्या है आपके? चाचा हैं मेरे। क्या है आपके? राहुल गांधी एक नेता हैं। आपके क्या हैं? वो कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे हमें क्या है? हम तो सत्ता से सवाल पूछेंगे ना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। आप कॉमेडी अच्छा करते हो। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। अपोजिशन लीडर हैं बहुत बड़े राहुल गांधी। अपोजिशन का लीडर कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष। हाँ? उनके तो सदस्यता भी नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ तुम घाट डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ना गलत है। तुम क्या है घाट छीलना? तो हो क्या विपक्षी नेता है राहुल गांधी? अरे अपोजिशन में तो है ना भाई। अपोजिशन में तो पूरी जनता है। आप भी हैं। कांग्रेस के नेता हैं। अरे क्लीन चिट आप देते हो बालासोर वाले मामले में। किसको दिया? मोदी जी को। मैंने क्या बोला? हाँ, तमाम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं मोदी जी से और आप कह रहे हैं प्रशासन गलती है। शासन की कोई गलती नहीं है। रेल मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, रेलवे प्रशासन की लापरवाही से ये हुआ है। लेकिन हरी झंडी लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नीतीश कुमार जी ने जब रेल मंत्री थे तो इस्तीफा दे चुके हैं ये सब ऐसी घटनाओं पर। ठीक है ना, इसलिए बोलता हूँ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इधर मेरे पास मत लाना। तुम्हें वो अभी एक चिप वाली आंटी भी बताई थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो आया था वो मैं पढ़ रही थी। ये सब ज्ञान हमारे बच्चों को और हमें मत देना। इसीलिए बोल रहा हूँ, पत्रकारिता आए तो पत्रकारिता करो, नहीं आए तो 1 साल और सीखो। अगर उससे नहीं हो रहा है तो खुरपी लो, घास छिलो, लेकिन सही सवाल पूछो, देश को सही दिशा दो। मेरा ये कहना है, क्योंकि आप ही लोग को हम सुनते हैं, जनता आप ही लोग को हम देखते हैं। आप लोग बताते हो नोट में चिप है तो हम सच समझ मानते हैं। ठीक है ना। अभी कितने नोट हैं आपके पास? मेरे पास नोट ही नहीं है यार, हम तो देखे ही नहीं 2 साल से 2000 का। नहीं देखे 2 साल से। शुरुआत में कितना नोट आया था? शुरुआत में अरे यार यही तो कह रहा हूँ कि कभी कोई विभाग ऐसी भी बनाई जाए जो गरीबों के घर पर छापा मारे, ताकि पता तो चले कि गरीब अपना घर कैसे यूनिवर्सिटी का ज्ञान है कलीम भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। वो तुम लेके आते हो तुम लोग, हम व्हाट्सएप पर असली आंकड़े जो है मेरे हाथ में। देखिए 6 जून 1981 को हादसा हुआ, 750 लोग मारे गए। 20 अगस्त 95 को हादसा हुआ, 305 लोग मारे गए। और 2 जून को हादसा हुआ, सिर्फ 288 लोग मारे गए हैं। 705 कहाँ का 750 कहाँ 288। कब की बात कर रहे हो ये तुम? देख लीजिए आपके सामने। हाँ 1981 में। अब मेरा जन्म है 1986, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम जाओ पहले पढ़ के आओ। और दूसरी बात,
लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिए थे, नहीं दिए थे, रेल मंत्री थे तो क्या हूँ? तो क्या आप चाहते हैं दिए इस्तीफा थे। दे दें? नहीं, क्या चाहते हैं आप इस्तीफा दे दें? अरे गजब के तुम पत्रकार हो। क्या चाहते हैं आप? अश्विनी जी इस्तीफा दे दें, सुकून मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी आपको। चिल्ला करके नहीं, पत्रकार। आप बताइए, तसल्ली मिल जाएगी आपको। आपको मैं एक बात बताऊँ क्या? हाँ। सुनो तो, तसल्ली जब मिलेगी जब ये झोला उठाएंगे कौन झोला उठाएगा? जिसकी तुम चाटुकारिता कर रहे हो। ठीक है, बात तो ये है कि हम जनता जो है ना, अब समझ चुके हैं सारा सत्ता का खेल। हाँ, क्या सत्ता का खेल है? भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सत्ता का- आप एक मुस्लिम होकर भगवान कहते हैं, अल्लाह आपकी जुबान से नहीं निकलता साहब। हैं? तो क्या कहूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे ना तो ये बूम लेके घुस नहीं पाओगे, गांव में जूते खाओगे। अभी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ और इसीलिए मैं निकल रहा हूँ देश में। कहाँ जा रहे हैं अब? वो घर पे जा रहा हूँ। देश में घर है या विदेश में है घर? मेरा देश में ही है ना घर। हाँ। हाँ। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? कहाँ घर है? तुम्हारी पत्रकारिता पर बहुत हंसी आ रही है कि तुम पत्रकारिता कम कॉमेडी ज़्यादा कर रहे हो। खुद को आप क्या मानते हैं? एक मैं कॉमेडियन, आम आदमी सोशलिस्ट? हूँ, आम आदमी। हाँ और तुमसे बेहतर हूँ, तुम्हारी तरह पत्रकार ना हूँ, बहुत मेरे को अच्छा है। हाँ। क्योंकि तुम यार कहाँ सवाल का कोई गर्दन और सिर नहीं, पैर नहीं, कौन से सवाल पूछना? क्या सवाल पूछ जाना चाहिए, बताइए आप। अब आप बताइए, जनता के मुद्दे पर बात करो। कौन से मुद्दे जनता के? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब की बात करो ना। अरे शिक्षा देख रहे हैं, सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो क्या होगा? राम मंदिर किस लिए बन रहा है? सब लोग स्वास्थ्य पढ़ देख रहे हैं, लिख सब लेंगे तो क्या बेहतर होगा है। मालूम है? हाँ। ये बूम लेंगे तुम्हारे सर पे बजाएंगे। हाँ। इसलिए तो हम चाह रहे हैं शिक्षा हो, अवेयरनेस आए, ताकि तुम जैसे पत्रकारों को सही सबक सिखाया जाए। एक नीचा दिखाने की प्रथा कब से शुरू हो गई है? किसको? आप मतलब लगातार अटैक कर रहे हैं, किस पर? मुझ पे अटैक कर रहे हैं आप। बात का AK-47 है। हाँ? आपको पता है जो इंसान जुबान होती है ना, सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक तो ये है, ये गोली भी चला रहा है। कहाँ चला रहा है? अभी चला था इधर, कहाँ पर, एक अपराधी का जो मर्डर हुआ। किसका? अतीक अहमद का? हाँ हाँ हाँ, तो उसमें आप ही की तरह तो लेके आया था ये। इसलिए आप लोग से डर लगता है हम जनता को। ठीक है। तो आप क्या हैं? आप तो अतीक भी नहीं है, अतीक के भाई हैं क्या? हाँ, अतीक के भाई कलीम है। और हम जनता भूखे हैं, वो दिखाते नहीं हूँ। हमको क्या लेना देना? अरे जो अतीक- जो अतीक- सच है, जो सच है उसी को दिखाया जा रहा है। अरे टीवी सच, जिस दिन तुम सच दिखाने लगोगे ना, जनता तुम्हें सर पे लेके नाचेगी। किस टीवी चैनल को देखते हैं आप? किस न्यूज़ चैनल को देखते हैं आप? हम तुम इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि तुम लोग फेंकते हो। जानकारी कहाँ से लाते हैं आप फिर? हम पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग यार। क्या तुम्हारी तरह- पढ़ते हैं? तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थोड़ी है, घाट छिलो, तुम पत्रकार थोड़ी हो यार। हाँ, ये मुझे कह रहे हैं, आप पूरे पत्रकार मंडली कह रहे हैं आप? इसीलिए मैं नहीं, तुमको मैं कह रहा हूँ, मुझे कह रहे हो या पूरे पत्रकार मंडली तुम्हें कह रहे कह हो? रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी, कि तुम पत्रकारिता जगत से अलग हो। हाँ, अलग हो। अर्नब गोस्वामी बहुत पसंद है आपको? हाँ हाँ, क्योंकि वही तो मंगाता देखिए, है, नाम मुझे लेते हैं ड्रग उसका दो, लेकिन, मुझे हाँ। ड्रग दो, वही तो मांगता है। हाँ। हाँ, और और नशे में रह के तुम करते हो। श्वेता सिंह भी बहुत पसंद है, अंजना कश्यप बहुत पसंद है मुझे आपको? कोई नहीं पसंद, तुम भी पसंद नहीं हो। हाँ, फिर कौन पसंद है? मुझे मेरे देश की जनता पसंद है। शंभू कुमार सिंह पसंद है? हमें कोई, अरे यार तुम लोग पत्रकार हाँ। हो कि क्या हो मालूम नहीं यार। हाँ। मेरी पसंद क्या है? तुमको क्या करना है? मेरी शादी कराना है तुम्हें? हाँ, मेरी पसंद जान के क्या करोगे यार दोस्त? मेरी जनता की बात। 24 में, हाँ चलिए ठीक है, जनता की बात करते हैं। 24 में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं तो बोलिए, एक चाय भी लेते आएंगे। स्वागत कीजिए, बोलिए खुले दिल से हम स्वागत कर रहे हैं। हाँ, चौराहे पर, चौराहे पर अपने सवालों को लेकर के हम जनता पूछेंगे, खड़े हैं। क्या सवाल होंगे? हाँ, क्या सवाल? जो वही बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गुंडा राज, अब की बार भाजपा की सरकार, बहुत, और शकी सैया तो खूबई कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये 2024 में महंगाई जो 2014 में डायन थी, और 2024 में डार्लिंग कैसी हो गई, ये भी पूछेंगे। और डार्लिंग तो 14 में हो गई थी, और देश तभी आज़ाद हुआ हमारा। तुम भी वो तभी आज़ाद हुए हो। हाँ। तुम तो, अरे कंगना रनौत ने अरे कहा था ये। यार, कंगना रनौत ने सही कहा था। तुम जैसे चाटुकार लोग जो ना 2014 के पहले गुलाम थे, सोशल और मीडिया वालों को 2014 छोड़ में दो कलीम भाई। सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया वालों को वो छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि वो गुलाम थे, 2014 में आज़ाद हुए। ठीक है ना? सोशल मीडिया और
फलाना मीडिया, ढिमका मीडिया, हम मोबाइल खोलते हैं ना, उसमें भी दो, एक हिंदू को गाली दे रहा है, एक मुस्लिम को गाली दे रहा है, और दोनों लड़ रहे हैं, तुम्हारा मिलियंस में जा रहा है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और मैं जनता को भी कह रहा हूँ कि ऐसे जितने भी चैनल हैं उनको रिपोर्ट करो, बंद कराओ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से हमारे देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब पर सवाल खड़ा हो गया चाहते है। हैं आप पाकिस्तान जो है वो भारत पर चढ़ाई कर दे? यार वो करेगा तो उसका तो हम लोग बैठे ही हैं, क्या करेंगे आप लेकिन तुम्हारे को पहले चढ़ाई करना चाहिए पाकिस्तान पर? तुम पत्रकारों पर। यार तुम लोग को पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है। हिंदू तुम लोग राष्ट्र पाकिस्तानी चैनल भारत क्या रे? भारत ये बताओ हिंदू भाई। राष्ट्र बनने जा रहा है। ना तो भारत हिंदू आप राष्ट्र बनने जा रहा है। आप लोग कहाँ के चैनल हो? हिंदुस्तान के। तो आप पाकिस्तान की हाँ। बार बार क्यों बात करते हो भाई साहब? क्यों ना बात करें? कांप रहा है, डर रहा है हमसे। क्यों? हम माथे पर हाथ मत रखिए। हम जनता भूख से कांप रहे हैं भाई मेरे। हाँ कांप रहे हैं? हाँ। और तुम हमें क्या खाया सुबह से आज? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग अपराधी को दिखा रहे हो पेशाब कर रहा है, पर हम जनता को भूख लगी है वो नहीं दिखाते हो। कलीम भाई कुछ अच्छे सुनो सवाल तो पूछ लूँ? बात अच्छे सुनो सवाल बताओ। तो अभी तक गंदे सवाल क्यों हाँ? पूछ रहे थे? अच्छे सवाल पूछूं? नहीं, नहीं। एक बात अभी बताइए, तक सुनिए, गंदे आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। हाँ। आपकी हाइट इतनी कम है, हाँ। आप इतना तेज बोलते हैं, हाँ। सरकार की आलोचना करते हैं। नहीं, मेरा राइट्स नहीं है क्या? बिल्कुल राइट से है, मैं भी कह रहा हूँ। तो एनर्जी कहाँ से आती है? कोई टॉनिक लेते हैं क्या आप? गॉड, अल्लाह, टॉनिक का नाम बताइए। जीसस, वाहेगुरु, टॉनिक नहीं लेते कोई? वही सब है हमारे साथ। मैं टॉनिक पूछ रहा हूँ, देश जानना चाहता है कौन सी टॉनिक लेते हैं आप बोलने के नहीं लिए। भाई, मैं कोई टॉनिक थोड़ी लेता हूँ। हाँ। टॉनिक तो आप लोग लेके आते हो, माइक से दौड़ाते हो मैं। हाँ। पैसा कहाँ रखते हैं? जमीन में गाड़ के 50 फीट, बटुआ नहीं है? ताकि वो सर्विलेंस बताए नहीं। बटुआ नहीं चिप है? लगा हुआ है। बटुआ नहीं है? बटुआ तो मार दिया गया है। वो बोलते हैं वो देखो कश्मीर फाइल, हाँ। वो देखो द केरला स्टोरी, पीछे से सरकार बटुआ मार दे रही है हमारा। सरकार ने बटुआ निकाल लिया? निकाल लिया। 1200 रुपया गैस, 40 रुपया आट गेहूँ, 36-38 रुपया आटा, तेल 250 रुपया खाने का तेल। यार यही सब तो हम जनता की रीढ़ की हड्डी है, यही तो तोड़ा गया हमारा। मोदी जी शेर हैं, इसीलिए जो है थोड़ा खर्चा महंगा पड़ रहा है। हाँ सही बात है, क्योंकि तुम लोग ले रहे हो ना पीछे से खर्चा, हम जनता को थोड़ी मिल रहा है भाई। कहाँ से आपको मिल रहा है? कहाँ से फंडिंग आ रही ये है? आप बताओ, आपको फंडिंग कौन कर रहा है? हमको फंडिंग हमारा चैनल करता अरे है। चलो यार, हम भी हमारे घर। कौन करता है बता दीजिए आज आप। आपके पास क्या जानकारी आप है? बता दो। लीक कर दीजिए गोपनीय जानकारी। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन दे रहा है? मैं आपसे हमको तो मालूम रहता तो मैं थोड़ी पूछता। शंभू कुमार सिंह देते हमें। अरे भाई साहब, हाँ? तो अच्छा, मतलब नोट में चिप ढूंढे थे मैंने खोजा, मुझे मिला ही नहीं। तो फिर दिखाए थे क्यों? फिर दिखाए थे क्यों? हमने नहीं दिखाया, वो तो श्वेता सिंह दिखा रही थी, अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा, उन्होंने दिखाया था क्या? हाँ। मुझे समझ में नहीं आता कौन मीडिया किसके साथ है। हाँ। तो साथ क्यों होना? देखिए सब निष्पक्ष हैं, जनता की बात की जाती है, जनता की आवाज़ उठाई जाती है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। जनता की आवाज़ उठाते रहिए और जनता भी आपको प्यार देगी, और जब जनता का आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यही जनता सर से उतार देगी। यही होता है लोकतंत्र में। और जिसे हमने कुर्सी दिया है, बहुत हर्षोल्लास के साथ दबा के वोट भी दिया था। ये नहीं, धर्म के नाम पर नहीं दिया था ना वोट, विकास के नाम पे दिया था ना। सबसे ज़्यादा कौन से नेता पसंद हैं आपको? मेरे को कोई नेता नहीं पसंद है। देश कैसे क्योंकि मैं चलेगा? ये कहता हूँ, नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता, और मैं सोन चिड़ैयन की बगियन में बिस्तर डाल के लेटा होता। हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा? बना लीजिए आप, और उसी में रहिएगा। हाँ। हमें भारतीय बन के रहने दीजिए। हाँ। चलिए, कलीम शेख हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन आज इनका मूड बदला सा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, दिल्ली।